अयोध्या के राम मंदिर में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद 200 करोड़ की चोरी हो गई। चोरी किसी सुरंग से नहीं बल्कि दान गिनने वाले कमरे के एक छोटे से टॉयलेट से हुई। 8 लोगों ने सीसीटीवी कैमरों को ब्लॉक किया और करोड़ों के चढ़ावा सिस्टम को बाईपास कर दिया। सिस्टम बहुत सिंपल पर बेहद शातिर था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब नोट गिने जाते थे तो ये आरोपी सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों के एंगल्स को ब्लॉक करते थे। फिर नोटों के बंडलों को कपड़ों में छुपाकर काउंटिंग रूम से सीधा वॉशरूम तक लाया जाता। पैसा वहां छुपा दिया जाता और बाद में अपनी सुविधा के अनुसार मंदिर परिसर से बाहर निकाल लिया जाता। इस पूरे नेटवर्क को फ्रीली ऑपरेट करने का एक्सेस दिया था रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने। टिन्नू, जो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का पुराना ड्राइवर था, उसके पास डोनेशन रूम की चाबियां होती थीं। उसने अविनाश शुक्ला और दूसरे दोस्तों को इस काउंटिंग यूनिट में लगवाया और एक इंटरनल सप्लाई चेन बना दी। लेकिन हर क्राइम अपना निशान छोड़ता है। 4 जून 2026 को काउंटिंग रूम के टॉयलेट से ट्रस्ट के पदाधिकारियों को 3 से 4 लाख रुपए के नोटों के बंडल मिलते हैं। पर यहां एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं होती। सोर्सेस के मुताबिक 5 जून को ट्रस्ट के लोग और पुलिस बिना किसी ऑफिशियल केस के आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पहुंचते हैं और लगभग 58 लाख रुपए रिकवर करते हैं। 5 से 8 जून के बीच बचा हुआ पैसा बैंक ट्रांसफर्स के जरिए वापस किया जाता है। ये सब पब्लिकली बाहर आने से पहले क्वाइटली सेटल करने की कोशिश थी। पर जब बात 7 जून को पब्लिक डोमेन में आई तो बवाल मच गया। अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी। यूपी गवर्नमेंट ने 13 जून को लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की लीड में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई। 25 जून को फाइनली राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है। टोटल 8 लोग अरेस्ट होते हैं, जिनमें टिन्नू, अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा शामिल थे। इनके पास से ऑफिशियली लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए गए। इस इन्वेस्टिगेशन की जांच टॉप लेवल तक पहुंची। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। अब एसआईटी एसबीआई की नया घाट ब्रांच और इन आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज के कनेक्शंस को डिटेल में स्कैन कर रही है। आखिर में एक ऐसी बात जो शायद कुछ लोगों को कड़वी लगे। सोचिए, अगर ये दान का पैसा चोरी ना भी होता तो क्या सच में ये किसी आम आदमी के काम आता? कुछ लोग शायद कमेंट सेक्शन में मुझे नास्तिक कहने आएंगे, तो उन्हें पहले ही क्लियर कर दूं, मैं खुद एक हिंदू हूं। पर एक हिंदू होने के नाते सच बोलना और सही सवाल उठाना ही मेरा असली धर्म है। आज हमारे देश के बड़े मंदिरों के पास खरबों की संपत्ति और सोना खजाने में बंद पड़ा है। दूसरी तरफ एक कड़ी सच्चाई ये भी है कि आज भी देश में ऐसे लाखों गरीब और मजदूर हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। कितने ही लोग बीमारी और भूख से दम तोड़ देते हैं। अगर हमारे देश में रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल देखना है तो हमें उन संस्थाओं और मुहिम को देखना होगा जो जमीन पर बदलाव ला रही हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम को ही देख लीजिए, जहां लाखों गरीबों को बिना किसी भेदभाव के खाना और रहने के लिए मकान दिया जाता है। जब भयंकर बाढ़ और जल भराव में लाखों किसानों की फसल डूब रही थी, तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने लाखों किसानों को सहारा दिया। इस मुहिम के तहत हजारों किलोमीटर लंबी पाइप्स और 50 एचपी से लेकर 20 एचपी तक की कई सारी हैवी मोटर्स लगवाकर पानी निकाला गया और उन किसानों को मरने से बचाया। और इतना ही नहीं, जिन दूर दराज के गांव में पीने का पानी तक नसीब नहीं था, समस्या है जी, बोल पानी ले जी, वो बिना आंदा पूरा बिना पता पानी है। यहाँ पर बहुत समस्या है। बच्चा पेट में रहने से भी रात रात को आना पड़ता है पानी लेने के लिए। हम बहुत परेशान थे, पानी तो बहुत तंग थे। वहां मोटर्स और वाटर सप्लाई सिस्टम्स लगाकर पूरे गांव की प्यास बुझाई गई।
आप एज अ न्यूज चैनल्स पर इनकी इस निस्वार्थ सेवा के प्रूफ्स बाकायदा देख सकते हैं। सवाल यह है कि अगर एक सामाजिक मुहिम इतना बड़ा बदलाव ला सकती है तो मंदिरों में पड़ा ये अरबों का सोना और कैश खजाना मंदिर में बंद होने की बजाय अगर डायरेक्टली इकोनॉमी में सर्कुलेशन में आए तो क्या होगा? अगर इस दौलत से बड़े हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और आम लोगों की भलाई के लिए सिस्टमैटिक काम हो तो हमारे देश की ग्रोथ एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। भगवान ने हमें भूखे को खाना खिलाने और प्यासे को पानी पिलाने को कहा है, अपनी मूर्तियों पर खरबों का सोना चढ़ाने को नहीं, क्योंकि अंत में नर सेवा ही नारायण सेवा है।